आज हम लोग बात करेंगे कि एक रियलिस्टिक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर आप लोग कैसे बना सकते हैं कम से कम मेहनत करके और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स के साथ। और हम लोग कोशिश करेंगे कि एकदम एंड टू एंड बनाए स्टोर को, प्रोडक्शन ग्रेड बनाए कि यार इस स्टोर से अगर आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं तो आप उनको सेल कर सकते हो, स्टॉक को बढ़ा सकते हो, प्लस ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आज की तारीख में। खासकर मैं कॉम्पिटिटिवनेस के हिसाब से अगर बात करूं तो सारी कंपनी जो कि ई कॉमर्स कर रही हैं, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन मार्केटिंग। और ईमेल मार्केटिंग अगर आप लोगों ने ई कॉमर्स में नहीं करी तो डेफिनेटली आप लोग काफी पीछे रह जाएंगे कंपटीशन से। इसलिए हम लोग को ईमेल मार्केटिंग भी करनी होगी। तो हम एंड टू एंड सबसे पहले एक वूकॉमर्स स्टोर को सेटअप करेंगे और मैं इसके लिए एक होस्टिंग का भी प्रयोग करूंगा। मतलब मैं इसको लोकल होस्ट पे नहीं बनाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको एक वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए होस्टिंग की जरूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं है कि आप लोगों से कहूंगा कि यार होस्टिंग खरीद लो, नहीं। आप लोग लोकली करना चाहते हो आप लोकली कर सकते हो, बट आई रिकमेंड कि आप लोग होस्टिंग लेकर इसको करो। क्योंकि जब हम ओमनीसेंट जो कि ईमेल मार्केटिंग का एक टूल है जो कि मैं यूज करके आप लोगों को दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि ये कितना आसान है इस्तेमाल करना, तब आपको पता चलेगा कि बिना डोमेन के आप सेटअप नहीं कर पाओगे उतना इजीली और आप लोगों को चैलेंजेस आएंगे। तो अगर आप लोगों को एंड टू एंड करना है, मेरे साथ फॉलो अलोंग, तो आप होस्टिंग लेना और आप होस्टिंग कहीं से भी ले सकते हो। बट मैं पर्सनली होस्टिंगर रिकमेंड करता हूं हमेशा की तरह। नाउ होस्टिंगर की एक सबसे अच्छी बात यह है कि 30 डे मनी बैक गारंटी के साथ आता है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगर, जस्ट मैं इसको यूज कर रहा हूं फॉर बाइंग होस्टिंग। तो मैं जल्दी से एक अकाउंट बनाऊंगा इसमें और अकाउंट बनाकर वर्डप्रेस होस्टिंग ले लूंगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सिंगल वाला प्लान चूज करेंगे, ठीक है। वैसे मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोगों को आप ये वाले प्लान्स लो अगर आपको मल्टीपल वेबसाइट्स अगर होस्ट करती हैं। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट होस्टिंग एट ऑल, ठीक है। हम होस्टिंग को साइड में रखते हुए मेरा कूपन कोड आप यूज़ कर सकते हो जो कि कोड विद हैरी। अगर आप होस्टिंगर यूज़ कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कुछ और यूज़ करना चाहते हो, यू आर टोटली फ्री टू डू दैट, ठीक है। अभी कह रहा है कूपन इज़ इनवैलिड। शायद आप लोग को 1 साल के लिए लेना पड़ता है अगर आप लोग को कोड विद हैरी लगाना है कूपन, तो ये एक चीज़ है। बट क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं 1 महीने के लिए लूँगा बस, और मैं सबसे सस्ती होस्टिंग लूँगा। 399 रुपीज़ पर मंथ के लिए मुझे पड़ रही है। एक्सेप्ट ऑल करूँगा और यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट पेमेंट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि पेमेंट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट हो चुका हूँ इस पेज पर। वीडियो को लाइक करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए खर्चे भी करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। अभी कह रहा है किसके लिए बना रहे हो वेबसाइट? भाई अपने लिए बना रहा हूँ। नेक्स्ट करूँगा। डू यू वांट टू क्रिएट माइग्रेट अ वेबसाइट? आई वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट। नेक्स्ट करूँगा और इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा भाई क्या वर्डप्रेस यूज़ करना है? हाँ भाई वर्डप्रेस यूज़ करना है। नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पर इसने एक एडमिन पासवर्ड भी मुझे दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट करूँगा और मैं यहाँ पर चूज अ थीम इंस्टेड पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर एस्ट्रा यूज़ करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम लोग वूकॉमर्स इंस्टॉल करके एस्ट्रा वाला जो हमारा सारा तामझाम है वो हम करेंगे। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। अब यहाँ पर ये कुछ प्लगइन्स रेकमेंड कर रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पर ये जो रेकमेंडेड प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल करूँगा। अब ईमेल मार्केटिंग फॉर वूकॉमर्स, ईमेल मार्केटिंग बाय ओमनीसेंट हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ये सब चीज़ें हम करके इंस्टॉल एक काम करते हैं, हम कोई भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं करते हैं। मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को मैनुअली प्लगइन्स इंस्टॉल करवाऊंगा बाद में। तो फॉर नाउ जस्ट क्लिक नेक्स्ट। और ये कह रहा है कि एक डोमेन ले लो। तो अभी के लिए ना हम टेम्पररी डोमेन यूज़ करेंगे। तो क्या होता है ना कि होस्टिंगर आपको अपना एक डोमेन दे देता है तो हम वो यूज़ करेंगे। मतलब वो कैसा दिखता है अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। जैसे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेगा मैं वापस आऊँगा और फिर आपको बताऊँगा कि वो टेम्पररी डोमेन कैसा दिखता है। मतलब कि .hostingerapp.com इस टाइप से होता है, मतलब सब डोमेन होता है वो बेसिकली। बट हमको एक तो SSL मिलता है और उसी के साथ साथ आप अगर रीडायरेक्ट करना चाहते हैं कहीं पर, जैसे कि मान लो कि ओमनीसेंट आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पर कोई रिक्वेस्ट मारना चाहता है तो वो मार सकता है। वैसे इन कामों को करने के लिए आप लोकल होस्ट से भी कर सकते हो। अगर मैं ये नहीं कहूँगा लोकल होस्ट से आप नहीं कर सकते। अगर लोकली आपको वर्डप्रेस वेबसाइट्स बनानी है तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा लोकल WP आप इंस्टॉल करके बना सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपको होस्टिंग खरीदनी ही है, लेकिन भाई देखो अगर आपको अपनी वेबसाइट लॉन्च करनी है कभी ना कभी तो होस्टिंग तो खरीदनी पड़ेगी आपको। तो कल नहीं तो आज आप खरीद लो, और ख़रीद लोगे आप तो प्रोडक्शन में करोगे चीज़ों को अगर, तो ईजी रहेगा मतलब आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको पता रहेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। लोकल में करना और एक एक्चुअल डोमेन होस्टिंग लेना और वहाँ पर करना काफ़ी फ़र्क होता है। तो यहाँ पर रेडी टू गो, इट्स टाइम टू बिल्ड योर ऑनलाइन सक्सेस। ओके, तो ये कह रहा भाई हमने कर दिया इंस्टॉल। क्या इंस्टॉल कर दिया? वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया आपकी होस्टिंग पर। तो अब हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए एस्ट्रा पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। ये हमारे एस्ट्रा का डैशबोर्ड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपीयरेंस में जाऊँगा, थीम्स में जाऊँगा, ठीक है। थीम्स पे जाकर मैं यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्टार्टर टेम्पलेट्स पर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया और मैं दिखाता हूँ आपको कि इससे क्या होता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम
कुछ बिल्ट इन टेम्पलेट इसके अंदर होती हैं वो यूज़ कर पाएंगे। मैं एआई बिल्डर अभी यूज़ नहीं करूँगा, मैं क्लासिक बिल्ट इन टेम्पलेट यूज़ करूँगा जो कि वर्डप्रेस के ब्लॉक एडिटर से बनी हुई है। मैं ई कॉमर्स वेबसाइट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉप पर क्लिक करूँगा और मैं देखना चाहूँगा कि क्या क्या है, क्योंकि मेरा क्लोथिंग स्टोर है तो मैं क्यों ना क्लोथिंग स्टोर ही करूँ। मैं एक रियलिस्टिक क्लोथिंग स्टोर बनाना चाहता हूँ, तो लेट्स गो फॉर क्लोथिंग स्टोर। वैसे मुझे ये वाला स्टोर बहुत बढ़िया लगता है, बट इस बार ना कुछ अलग करते हैं, कुछ थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। और क्लोथिंग स्टोर अगर मुझे बनाना है तो क्यों ना कोई क्लोथिंग स्टोर की ही टेम्पलेट मिल जाए तो उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। वैसे ये क्लोथिंग स्टोर की टेम्पलेट है DNK एंड ये बहुत बढ़िया टेम्पलेट है। सो लेट्स डू वन थिंग, हम इसी को करते हैं सेलेक्ट। और यहाँ पर ये कह रहा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा यूज़ करना चाहते हो, मैं वो कॉमर्स यूज़ करना चाहूँगा और मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है भाई थीम चूज़ कर लो, कैसा थीम अच्छा लग रहा है आपको। तो यार मैं ना थोड़ा सा ये पिंकी वाला थीम यूज़ करूँगा, थोड़ा अच्छा लग रहा है ये, ठीक है। या फिर अगर मैं पीला वाला भी करूँ तो भी चलेगा, वैसे पिंकी वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये करके। और यहाँ पर आप अपनी साइट का लोगो भी अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपको अपनी साइट का लोगो अपलोड करना है, DNK नहीं करना है, कुछ और करना है, तो आप यहाँ पर अपनी साइट का लोगो भी अपलोड कर सकते हो। मैं फिलहाल के लिए इसको स्किप करूँगा। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई कौन कौन से फीचर्स आपको चाहिए। देखो ई कॉमर्स तो हमें चाहिए, पेज बिल्डर भी हमें चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म भी इज़ गुड टू हैव। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये कह रहा है भाई अपना नाम हम बताओ, तो नाम हम बता देते हैं। अब यहाँ पर अगर बिगिनर है तो बिगिनर कर देना, इंटरमीडिएट कर देना, एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट कर देना, क्योंकि ना आपको उसी हिसाब से सजेशन देता है। बहुत ज़्यादा फर्क इन चीज़ों से नहीं पड़ता, लेट मी टेल यू, ठीक है। अभी कह रहा है कि भाई हम आपकी वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, थोड़ा वेट करो। इन द मीन टाइम हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ओमनीसेंड पे जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि ओमनीसेंड से क्या होता है। तो ओमनीसेंड बेसिकली क्या है कि ईमेल और SMS मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। अब ओमनीसेंड में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा क्यों यूज़ करते हैं तो शायद आप लोग इसकी शक्तियों को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। एंड आई रियली वांट कि आप इसकी शक्तियों को अप्रिशिएट करें। जैसे मान लो आपके ई कॉमर्स स्टोर पर कोई इंसान आया, उसने कार्ट में ऐड किया कुछ और फिर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, मान लो उसका कॉल आ गया कोई, ठीक है। देखो हो सकता है जब आपके वेबसाइट पर मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं तो ऐसा लाइकली है कि कोई आया यूज़र और उसने अचानक से कुछ काम करने लग गया वो आपकी प्रोडक्ट को ऐड करने के बाद। नाउ यू वांट कि वो जो इंसान है वो उसको याद दिलाया जाए कि भाई तुमने एक कार्ट में प्रोडक्ट ऐड किया था, ऑर्डर कर लो, और इससे अगर आपने सेल कर ली भाई आपको तो प्रॉफिट होने वाला है। तो आप क्या करोगे कि उसको एक ईमेल भेज दोगे और आप कहोगे चलो ठीक है यार कि अगर इसने कार्ट में ऐड किया और फिर अगले 5 मिनट तक इसने ऑर्डर नहीं किया तो इसका मतलब ये डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो इसको एक मेल डालो। मे बी आप उसको एक कूपन कोड दे दोगे, भाई देखो अगर आपको 1000 रुपये पे 200 रुपये बच रहे हैं तो आप उसको 50 रुपये का डिस्काउंट देके कूपन कोड दे सकते हो ताकि वो परचेज कर ले, उसको और मोटिवेशन मिल जाएगा परचेज करने का। या फिर आप नहीं भी दे सकते हो कूपन कोड, जैसे एक रिमाइंडर मेल भेज सकते हो कि प्रोडक्ट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द कार्ट, नाम के साथ आप ये चीज़ कर सकते हो। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो यूज़र्स हैं वो कन्वर्ट होंगे और ज़्यादा, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, कन्वर्जन रेट बढ़ेगा आपका और आप ऐसा चाहोगे कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़े। तो इसके लिए हम लोग ओमनीसेंड का इस्तेमाल करते हैं। तो ओमनीसेंड इस तरह के वर्कफ्लोज बनाने में हेल्प करता है। देखो ये काम हम मैनुअली तो नहीं कर सकते। अगर हमारी वेबसाइट पर 10 मिलियन यूज़र्स आ गए तो हम 10 मिलियन यूज़र्स के लिए तो भाई ये मैनुअली नहीं करने वाले। तो इस चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ओमनीसेंड का। तो ओमनीसेंड पे आप लोग साइन अप कर सकते हो। तो हम यहाँ पर स्टार्ट फ्री पर क्लिक करेंगे, आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हो ओमनीसेंड को, और उसके बाद आपका एक बार स्टोर स्केल हो जाता है तब आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो हम साइन अप विद ईमेल पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह डाल देता हूँ और पासवर्ड वगैरह डाल देता हूँ और फिर मैं वापस आता हूँ। फिर ये वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजता है हमारी ईमेल आईडी पर, वो भी मैं चेक करूँगा अपनी ईमेल को और मैं लॉग इन कर दूंगा इसको। तो मेरे पास एक ईमेल आया था, मैंने उसमें कन्फर्म कर दिया अपना ईमेल और इससे फिर मेरे को ये फॉर्म दिया कि भाई चलो आपको थोड़ा और जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपने स्टोर की इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ। देखो मेरा स्टोर बन चुका है, विजिट योर वेबसाइट पर क्लिक करूँगा और ये देखो एक टेम्पररी डोमेन मुझे दिया है होस्टिंग करने, एक्वामरीन ड्रैगनफ्लाई 913659.hostingersite.com। तो मैं यहाँ पर स्टोर वेबसाइट चुनूँगा और फिर मैं इसको बता दूंगा कि भाई वो कॉमर्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। सॉफ्टवेयर आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो मैं यहाँ पर विच ईमेल मार्केटिंग और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आर यू करंटली यूजिंग, तो हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो नन कर देंगे और कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं तो ये हमको बताता है व्हाट्स योर बिजनेस एड्रेस। ये मेरा बिजनेस एड्रेस मांग रहा है तो मैं यहाँ पर अपना बिजनेस एड्रेस भर दूंगा एंड फाइनली मैं कंटिन्यू टू ओमनीसेंड पर क्लिक कर दूंगा, जिससे कि मैं इस पेज पर रीडायरेक्ट हो जाऊंगा। अब ये मुझसे कह रहा है गुड इवनिंग हैरी, और यहाँ पर ये कह रहा है कैसे आपने हमारे बारे में सुना, तो मैंने तो भाई यूट्यूब से सुना, कंटिन्यू कर दूंगा। और यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई अपने वो कॉमर्स स्टोर को
कनेक्ट करो। लेकिन अभी के लिए मैं ना थोड़ा एक स्टेप बैक लेना चाहता हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यार ये कैसा दिख रहा है। आप देखो इसमें ना ऑलरेडी बहुत सारे डमी प्रोडक्ट्स इसने हमको दे रखे हैं। तो एस्ट्रा क्या करता है ना कि हमको डमी प्रोडक्ट्स दे देता है। अब देखो हमने यहाँ पर ये किया, व्यू कार्ट किया, ये हमारी कार्ट आ गई, हम यहाँ पर कूपन कोड्स, तो ये सारी चीज़ें ना आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाती हैं। ज़रा सोचो अगर आप PHP में या फिर Next.js में या किसी और टेक स्टैक में अपनी खुद की वेबसाइट बनाने की कोशिश करोगे तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। एंड डेफिनेटली यू वुड नॉट वांट टू डू दैट। क्यों आप इतना टाइम वेस्ट करोगे? जैसे मान लो मैं codewithhari.com पर मान लो कुछ T-shirts बेचना चाहता हूँ या मान लो ई-बुक्स बेचना चाहता हूँ, तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड आइडिया कि मैं क्या करूँ, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ये कूपन का, डिस्काउंट कोड का लॉजिक, सब कुछ, अगर मुझे T-shirt ही बेचनी है और स्पेशली मुझे अगर ट्राई आउट करना है कि यार ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा, लोग खरीदेंगे भी T-shirts की नहीं खरीदेंगे, तो मैं यहाँ पर एक शॉप का सेक्शन दे दूंगा codewithhari.com पर, जो कि मे बी shop.codewithhari.com पर रीडायरेक्ट होगा। और shop.codewithhari.com एक WooCommerce स्टोर होगा। मेरी codewithhari.com जो कि Next.js में लिखी हुई है वो एकदम सेपरेट रहेगी। और यहाँ पर एक लिंक होगा जो कि शॉप वाला लिंक है, वो shop.codewithhari.com पर जाएगा और मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, और मैं कोड हालांकि लिख सकता हूँ, बट वाई वुड आई इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी जब मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं लोगो अपडेट करके सब कुछ बिल्कुल वेबसाइट अपनी टनाटन कर सकता हूँ। तो वाई वुड आई वांट टू इन्वेस्ट माई टाइम एंड एनर्जी इनटू समथिंग जो कि एक्सपेरिमेंटल है, प्लस आई डोंट नो कि वो मुझे पैसे भी कमा कर देगा कि नहीं देगा। यू गेटिंग द पॉइंट ना? तो अगर आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल करना है, दिस इज समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज गो फॉर। प्लस ओमनीसेंट जैसे प्लगइन्स इतने पावरफुल है ना, इसमें सब चीज़ें हो रखी हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपके लिए रेडी रखी हुई हैं। अगर आप दोबारा से शुरू से करने की कोशिश करोगे, इफ़ यू ट्राई टू रीइन्वेंट द व्हील, इट्स नॉट अ गुड आइडिया यार। ठीक है, आपका टाइम जाएगा। लर्निंग के लिए आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट अगर आप बिजी हो या अगर आप अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो टू डू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, यू माइट नॉट वांट टू डू इट। ठीक है, तो ये तो हो गई बात कि क्यों करना चाहिए हमें यूज़ वर्डप्रेस, WooCommerce। इसको देखो, ये सारे फिल्टर वगैरह ये सब आपको मिल जाते हैं, ये सब आपको बनाना पड़ेगा खुद से अगर आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो। चलो इस डिस्कशन को स्किप करते हुए जल्दी से हम अब अपने ओमनीसेंट को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट टू WooCommerce। और कनेक्ट टू WooCommerce करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि कनेक्ट या WooCommerce स्टोर। कह रहा है भाई आप क्या करो कि इंस्टॉल एंड एक्टिवेट द प्लगइन, और उसके बाद आप अपने ओमनीसेंट अकाउंट को कनेक्ट करो। तो लेट्स डू इट। ठीक है, लेट्स डू इट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, विजिट डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ओमनीसेंट, तो मार्केटिंग में ओमनीसेंट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर मार्केटिंग में हम गए, हमने एक्चुअली ओमनीसेंट को इंस्टॉल नहीं किया था इफ़ आई रिमेंबर, तो हमें प्लगइन्स में आना पड़ेगा दोबारा से और हमें ओमनीसेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ओमनीसेंट कहाँ हो तुम? नहीं हो तुम। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम ऐड न्यू प्लगइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ही ओमनीसेंट को हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ओमनीसेंट सर्च किया, और ओमनीसेंट सर्च करने के बाद ईमेल मार्केटिंग बाय फॉर WooCommerce बाय ओमनीसेंट, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। और ये करने के बाद अब देखो ये इंस्टॉल हो गया, इसको हमें फिर एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसको एक्टिवेट करेंगे और प्लगइन को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंट पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा अकाउंट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ कनेक्ट योर अकाउंट पर क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट ही कनेक्ट कर लेगा बहुत ही ईजिली। तो यहाँ पर देखो हम इसको अप्रूव करेंगे और ये फिर अप्रूव कर देगा। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ, और वेट करने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि भाई अपनी ब्रांड एसेट्स, और ऐसा होता है ना कि हर ब्रांड का अपना एक कलर होता है, हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है, तो हम चाहेंगे कि हमारे ब्रांड का कलर, लोगो वो सब मेंटेन रहे। तो मैं यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैप करूँगा और ये वाली इमेज दे दूँगा इसको, और मेरा जो कलर है मेरे ब्रांड का वो भी पिंकी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पिंक कलर यूज़ करेंगे ये वाला, और एग्जैक्ट शेड्स अगर आप लोग यूज़ करेंगे दैट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। कुछ इस तरह से, अगर जैसे कि मेरा स्टोर है अभी, ठीक है, इस स्टोर में पिंक कलर है, थीम थोड़ा पिंक और मतलब पिंक की तरफ ही जा रहा है, तो पिंक मेरा मेन कलर है। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैक रख सकता हूँ, बाय द वे इसको मैं ब्लैक कर सकता हूँ, और भी मैं कलर चूज़ कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो इसको पूरा ब्लैक कर सकता हूँ, और इसको लाइट कर सकता हूँ। डार्क ये है मेरा, लाइट ये है, और एक्सेंट मेरा ये है। ठीक है, फॉन्ट्स में आप चाहो तो कुछ भी चुन सकते हो, बट मेरे लिए एरियल ठीक है। सोशल लिंक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हो, बट अभी हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर अपलोड फ्रॉम URL करेंगे और अपनी ये जो इमेज है इसको अपलोड कर देंगे। तो ये हमारा जो लोगो है वो हमने ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, ओमनीसेंट को हमने बता दिया कि भाई देखो हमारा ये लोगो है, हम ये यूज़ करना चाहते हैं, DN लोगो है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा लोगो ऐसे आ गया, और ये दिस इज़ योर लिंक स्टाइल, ये मतलब ऐसा दिखेगी आपकी वेबसाइट। सेव ब्रांड एसेट्स पर क्लिक करेंगे, हमारी ब्रांड एसेट्स जो है वो सेव हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई देखो आप फ्री प्लान पे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको
आपके जो कस्टमर्स हैं उनको ना दिखाया जाए ये ओमनीसेंट का लोगो, तो आप प्रो प्लान पर आप माइग्रेट करो, जो कि हम करेंगे भी फ्यूचर में, हमारा स्टोर चलेगा तो। बट फॉर नाउ यू कैन ऑलवेज कीप ओमनीसेंट लोगो, इट्स अ विन विन, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट, डेटा शोज दैट एवरी 7 सब्सक्राइबर बिकम अ बायर, ठीक है। तो आप एक साइन अप फॉर्म लॉन्च कर सकते हो। तो हम यहाँ लॉन्च साइन अप फॉर्म पर क्लिक करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई हम एक साइन अप फॉर्म लॉन्च करना चाहते हैं। अब यहाँ पर गेट 10% ऑफ योर फर्स्ट ऑर्डर, और यहाँ पर एंड बी द फर्स्ट टू हेयर अबाउट आवर न्यू प्रोडक्ट ड्रॉप्स। बहुत ही सही है, हम 10% ऑफ दे सकते हैं। क्लोथिंग में मार्जिन अच्छा होता है, 10% देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही रखते हुए हम कहेंगे भाई इनेबल कर दो फॉर्म को। तो हमने इनेबल फॉर्म के भी कह रहा है कि भाई आपका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं है, तो हम यहाँ पर ये लीगल कॉन्सेंट डालेंगे, और प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जो है वो यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड नहीं किया तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। लीगली आपको करना पड़ेगा भाई प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक ऐड। तो ये हमको ना बाय डिफ़ॉल्ट एक बना के देता है प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, ये थीम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं पेजेस पे जाऊँगा, प्राइवेसी पॉलिसी, ये रहा देखो, ये ना हमारा ड्राफ्ट पेज है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पब्लिश कर लेंगे इस पेज को। ये पब्लिश हुआ नहीं है पेज अभी तक, तो सबसे पहले तो इस पेज को पब्लिश हम करेंगे, और इसको पब्लिश करने के बाद इसको पब्लिश करते हैं हम पेज को, और इसका जो URL है उसको यूज़ करेंगे फॉर प्राइवेसी पॉलिसी। तो कॉपी करेंगे, व्यू पेज पर क्लिक करेंगे, इसका देख भी लेते हैं कैसा दिख रहा है, ये बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोग ये डालोगे इन्फॉर्मेशन कि भाई आप अगर ईमेल्स कलेक्ट करते हो तो उसको आप किस तरह से हैंडल करते हो। आप अगर ईमेल कलेक्ट कर रहे हो तो आप उस ईमेल का क्या करोगे, आप मार्केटिंग करोगे, किस तरह के मेल्स भेजोगे, किस फ्रीक्वेंसी पर भेजोगे, एक आइडिया आप अपने यूज़र्स को दोगे तो बहुत अच्छा माना जाता है। लीगली भी जो है कॉम्प्लायंट आप हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आजकल इसके लॉज बहुत ज़्यादा आ गए हैं एंड यू वुड वांट टू बी कॉम्प्लायंट विद दोज लॉज, ठीक है। तो यहाँ पर देयर इज़ नो लिंक टू प्राइवेसी पॉलिसी, ये दोबारा से दिक्कत आ गई है अभी। तो मैं यहाँ पर चेक फॉर इश्यूज़ पर क्लिक कर रहा हूँ, इनेबल फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया अभी हमारा, बढ़िया हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर कह रहा है कि भाई देखो ओमनीसेंट लोगो अगर हटाना चाहते हो तो पैसे दो, पेड प्लान पर आओ, बट फॉर नाउ हम स्टे करेंगे फ्री प्लान पर एंड विल कीप द ओमनीसेंट लोगो। और एक बार हमारा स्टोर कमाने लग गया ना बहुत अच्छा, वी वुड नॉट माइंड पेइंग ओमनीसेंट, राइट। वही होता है एंड वही होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी लॉन्च कर रहे हो ना अपना स्टोर, उसी उम्मीद के साथ लॉन्च करो कि भाई हम जो है तोड़ने वाले हैं मार्केट में, हम घुसने वाले हैं और हम कुछ मचाने वाले हैं। अब यहाँ वेलकम ईमेल्स कैन इंक्रीज द चांस ऑफ द फर्स्ट परचेज बाय 60%। अब देखो हम क्या करेंगे, एक वर्क फ्लो बनाएंगे। अब ये हमें रेकमेंड कर रहा है कि भाई एक वेलकम वर्क फ्लो बनाओ। तो क्या है वेलकम वर्क फ्लो, मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी एक नया सब्सक्राइबर आपके फॉर्म को भर के सब्सक्राइब करेगा तो आपको क्या करना है कि एक वेलकम वर्क फ्लो बनाना है कि उसको एक मेल जाएगा कि भाई आपने हमको सब्सक्राइब किया है तो आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो मैं स्टे ऑन फ्री प्लान करूँगा, ये बेसिकली मुझसे यही कह रहा हूँ। ओमनीसेंट का लोगो अगर हटाना चाहते हो तो हटा लो, फॉर नाउ मैं यही करूँगा। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, रिकवर करेंगे अबैंडन्ड कार्ड्स को, बट उससे पहले हम क्या करना चाहेंगे कि देखना चाहेंगे कि भाई हुआ क्या, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और यहाँ पर अभी स्टोर कमिंग सून लिख कर आ रहा है और मैं इसको लाइव कर दूंगा स्टोर को। वी डोंट वांट आवर यूजर्स टू सी कि स्टोर कमिंग सून, स्टोर हमारा लाइव है, ठीक है। अब देखो लाइव लिख कर आ रहा है, तो लाइव, अब देखो क्या होता है ना कि अगर आपने कमिंग सून कर दिया तो कोई भी आपकी वेबसाइट पर आएगा। अभी एक्चुअली मैं लॉग्ड इन हूँ, मैं एडमिन हूँ, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा था। वैसे कोई यूज़र अगर आता मेरे स्टोर पर, जब मैंने इसको कमिंग सून कर रखा, मैं आपको दिखाता हूँ यार ये चीज़, ये मैं आपको दिखाता हूँ। मैं स्विच किया तो मैं अगर इसको ना गेस्ट विंडो में खोलूँगा, मैं आपको गेस्ट विंडो में खोल कर दिखाता हूँ इसको। देखो गेट थिंग्स और समथिंग बिग इज ब्रिंग, आवर स्टोर इज इन द वर्क्स एंड विल बी लॉन्चिंग सून, ठीक है। तो ये कमिंग सून लिख कर आएगा और अगर मैंने इसी को लॉन्च कर दिया तो यूज़र्स खरीद पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो एक ब्रेक लेना या फिर आप चाहते हो कि यार कुछ प्राइसेस गड़बड़ हो गए हैं, मुझे प्राइसेस बढ़ाने हैं, मुझे प्राइसेस कम करने, इस तरह की चीज़ें करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ देखनी पड़ेगी और आप लोगों को इसको मे बी कमिंग सून करना पड़ेगा लाइव से। बट फॉर नाउ इट्स लुकिंग रियली गुड। देखो कलर वगैरह आप लोग चेंज कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो फॉर्म को। मैं ईमेल डालता हूँ अपना codewithharry.com, ठीक है। तो मैं ये करूँगा तो मेरे पास एक मेल आएगा, ठीक है। तो मैं गेट 10% ऑफ कर देता हूँ। अब ये मुझसे कह रहा है कि भाई अगर आपको फ़ोन नंबर भी डालना है तो डाल दो, तो इसको स्किप कर देंगे अभी हम। थैंक्स फॉर साइनिंग अप, एज अ थैंक यू यू विल फाइंड अ 10% डिस्काउंट इन योर इनबॉक्स। नाइस, लेट्स सी कि मेरे पास कुछ आया कि नहीं। तो मेरा जो ये ईमेल है ना वो मेरा फ़ोन में खुला हुआ है, तो मैं अभी ना अपने फ़ोन में देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास कोई मेल आया कि नहीं। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एन ईमेल फ्रॉम ओमनीसेंट एंड या आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम ओमनीसेंट। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एक ईमेल आया जिसमें मुझे कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है, वेलकम अबोर्ड
वी आर स्टोक्ड टू सी यू हैव जॉइंड अस, कीप एन आई आउट ऑन द इनबॉक्स फॉर द बेस्ट ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा ऐसा करने से। ऐसा करने से मेरे पास तो एक वेलकम ईमेल आ गया। बाय द वे मैं इस वेलकम ईमेल की टेम्पलेट को चेंज भी कर सकता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करते हैं। बट फॉर नाउ हम क्या करेंगे कि अपना वर्क फ्लो लॉन्च करेंगे। अभी के लिए हमने यूज़र्स का जो ईमेल है वो कलेक्ट करना शुरू कर दिया। लेट मी शो यू कहाँ से यूज़र्स का ईमेल आपको दिखेगा। तो आप यहाँ पर ओमनीसेंड फॉर वूकॉमर्स पर क्लिक करोगे और ये करने के बाद आप अपने कॉन्टैक्ट्स को अगर देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंक पर क्लिक करोगे और यहाँ पर देखो आपके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो यहाँ पर दिख रहा है कि भाई आपका एक कॉन्टैक्ट है। तो अगर मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स को देखना है तो मैं यहाँ पर गो टू ओमनीसेंड में जाकर भी देख सकता हूँ। और आपको यहाँ पर ऑडियंस पर क्लिक करना है और यहाँ पर टोटल कॉन्टैक्ट्स देखो आपको मिल रहे हैं, ये और ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, ये बंदा सब्सक्राइब नहीं है, ये बंदा सब्सक्राइब्ड है आपके ईमेल से, तो ये आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब ये ईमेल्स आपके पास है। अब आप इनको मेल वगैरह भेज सकते हो। ठीक है, ये सारे काम आप कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हम कैसे अबेंडन्ड कार्ड्स को रिकवर कर सकते हैं। तो अबेंडन्ड कार्ड्स को रिकवर करने के लिए हमें वर्क फ्लो लॉन्च करना पड़ेगा। तो ओमनीसेंड में क्या होता है ना कि वर्क फ्लोज होते हैं। वर्क फ्लोज क्या है कि सिंपली आप बताते हो ओमनीसेंड को कि कब क्या करना है। तो आप क्या करो, अभी स्टार्ट वर्क फ्लोज पर क्लिक करो और मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है कि एग्जैक्टली क्या होता है, बट अभी हम स्टार्ट वर्क फ्लो पर क्लिक करेंगे। हम फ्री प्लान पर रहेंगे ओमनीसेंड के और ओमनीसेंड का लोगो रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऑटोमेशन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखो कि हमारे कुछ वर्क फ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला वर्क फ्लो हमको एक वेलकम वर्क फ्लो देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है फर्स्ट ईमेल इज सेंट 1 मिनट आफ्टर कस्टमर सब्सक्राइब्स टू मार्केटिंग। किसी ने अगर सब्सक्राइब किया तो 1 मिनट के बाद उसको मेल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट ईमेल इज सेंट 1 आवर आफ्टर कस्टमर एड्स एन आइटम टू द कार्ट। अब ये वाला वर्क फ्लो अगर आपको एडिट करना है, आप यहाँ पर क्लिक करो और ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि आपके यूज़र को एक ईमेल जाएगा अगर उसने खरीदा नहीं प्रोडक्ट लेकिन कार्ट में ऐड करके बैठ गया वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि कस्टमर एंटर्स द वर्क फ्लो व्हेन दे ऐड एन आइटम टू द कार्ट। जैसे मान लो मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, मैं आया वेबसाइट पर, मैंने कहा हाँ यार ये तो बढ़िया लग रही है। मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा यार ये तो बढ़िया लग रही है सामान, मेरे को ये बहुत बढ़िया ब्रेसलेट लग रही है। मैंने इसको क्लिक किया, मैंने कहा हाँ यार सब सही है, ऑल गुड, ऐड टू कार्ट किया मैंने। फिर अचानक से मेरी मम्मी ने बुला लिया खाना खाने के लिए कि भाई खाना नहीं खाओगे क्या यार, 10 बज गए, चलो चला गया मैं छोड़ के ऐसे ही। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं वर्क फ्लो में ऐड हो चुका हूँ। ठीक है, मैं वर्क फ्लो में ऐड हो चुका हूँ, तो क्या होगा कि मुझे एक ईमेल आएगा। अगर मैं लॉग्ड इन हूँ अपने अकाउंट में तो मुझे एक ईमेल आएगा। कब आएगा ईमेल आएगा 1 घंटे के बाद कि भाई तुमने ख़रीदा नहीं है और तुम्हें ख़रीदना चाहिए। और वो क्या ईमेल आएगा वो आप यहाँ से इसको कन्फिगर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो ये ट्रिगर्स वगैरह हैं आपके और ये आपके वर्कफ्लो की सारी सेटिंग्स हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रिगर फिल्टर्स, कि भाई आपको कुछ फिल्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि कार्ट सब टोटल कितना होना चाहिए तब ये भेजेगा ईमेल, वरना नहीं भेजेगा। अगर आप चाहते हो कि कार्ट सब टोटल अगर 1000 से कम है तो मत भेजो यार मेल। 1000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट अगर खरीद रहा है यूज़र तभी हम लोग इंटरेस्टेड है मेल भेजने में, वरना हम नहीं हम उसे कंसिडर नहीं कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप ऑडियंस फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ऑडियंस का जेंडर क्या है, कंट्री क्या है, उस हिसाब से आप मेल भेज सकते हो। फिर एग्जिट कंडीशंस इसमें ऑलरेडी कन्फिगर्ड है कि या तो ऑर्डर प्लेस कर दे वो या फिर चेकआउट स्टार्ट कर दे, तब हम उसको नहीं परेशान करेंगे। अगर उसने कार्ट में ऐड कर दिया आइटम और वो चला गया तो हम बोलेंगे भाई चेकआउट करो। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, स्किप कॉन्टैक्ट्स हु हैव ऑलरेडी बीन इन दिस ऑटोमेशन। अब जैसे मान लो कि कोई इंसान बार बार ऐड करे जा रहा है कार्ट में, तो हम नहीं चाहते कि वो बॉम्बार्ड हो जाए 10-15 ईमेल से हमारी। यू गॉट द पॉइंट राइट, कि एक इंसान है उसको आप बार बार मेल करे जा रहे हो, कहेगा यार ये लोग क्या है यार, DNK स्टोर वाले बार बार भेजे जाते हैं मेल, तो वो भी अच्छा नहीं है। ठीक है, फिर आप इसको अपडेट कर देना। मैं अभी कैंसिल कर रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, परफेक्ट वर्कफ्लो बना कर देता है ओमनीसेंड। फिर यहाँ पर देखो क्या होता है कि आइटम्स इन योर कार्ट आर सेलिंग आउट फास्ट, इस तरह का ईमेल जो है आपको देखने को मिलेगा। अब आप इस कंटेंट को एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, मैं इसको एडिट कंटेंट करूँगा, फिर इसके बाद मैं सेव कर देता हूँ। अब देखो ये कह रहा है कि भाई देखो आप कंटेंट तो एडिट करने जा रहे हो, तो जो लोग ऑलरेडी इस वर्कफ्लो का हिस्सा है उनका क्या करें, लेट देम फिनिश द वर्कफ्लो और कॉन्टैक्ट्स विल कंप्लीट इट बेस्ड ऑन द ओल्ड रूल्स। और कंटेंट जो रिसीव करेंगे वो नया कंटेंट रिसीव करेंगे। तो हम इस कंटेंट को सीधा एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कुछ अपने पसंद का लिखना चाहता हूँ, मैं ये लिखना चाहता हूँ, व्हाट हैपेंड वी हैव नोटिस यू लेफ्ट सम आइटम्स इन द कार्ट, दीज आइटम्स कुड सून बी गॉन सो ग्रैब देम। और कुछ हम यूज़ कोड हैरी फॉर 10% डिस्काउंट, मान लो मैं ये भी देना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसको फिनिश एडिटिंग कर दूंगा और ये मेरा कॉन्टेंट जो है वो एडिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्या है कि
इसके बाद क्या होगा कि 11 घंटे हम वेट करेंगे और फिर दोबारा उसको बोलेंगे योर कार्ट मिसेज यू स्टिल गॉट आइटम्स लेफ्ट इन योर कार्ट। फिर हम 12 घंटे फिर वेट करेंगे, फिर उसको बोलेंगे कि भाई आइटम्स इन योर कार्ट आर अबाउट टू एक्सपायर। लेकिन हम ज़्यादा पीछे भी नहीं पड़ेंगे, 2 दिन तक हम लोग फॉलो अप लेंगे और उसके बाद हम एग्जिट कर देंगे वर्क फ्लो को। इसका मतलब यार अब 2 दिन तक कोई रिमाइंड करके नहीं खरीद रहा है तो इसका मतलब उसे नहीं लेना यार, ठीक है। तो अब इसके बाद हम पब्लिश चेंजेस कर देंगे और ये कह रहा है कि भाई जो ऑलरेडी हमारे वर्क फ्लो में उनका क्या करें, पब्लिश कर दो चेंजेस, ठीक है। तो ओमनीसेट में ना इस तरह के बहुत सारे आप वर्क फ्लोज बना सकते हो। अब देखो जैसे कि ऑलरेडी इसने मुझे एक तो वेलकम वर्क फ्लो दिया है, एक अबैंडन्ड चेकआउट वर्क फ्लो दिया है, एक अबैंडन्ड कार्ट वर्क फ्लो दिया है, ठीक है। तो ये सारे वर्क फ्लोज आप लोग अगर अपने वेबसाइट में, अपने वूकॉमर्स स्टोर में इंटीग्रेट करोगे तो मार्केटिंग एक तरह से ऑटोमेटिकली हो रही है आपकी। आपको कोई एक बंदा नहीं रखना है। मतलब एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि एक बंदा ये सारे काम मैनुअली करता था बैठ के, कि भाई मेल करे जा रहा है या फिर स्क्रिप्ट सेटअप कर रहा है, वो मतलब एक पूरा डिपार्टमेंट था जो इस चीज़ को हैंडल करता था। और ये ज़्यादा पुरानी बात भी आपको मैं नहीं बता रहा हूँ, एंड मैंने खुद देखा ई कॉमर्स कंपनीज़ में ये सब चीज़ें होते हुए। मैंने टूर्स लिए हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ के जहाँ पर मैंने देखा है कि भाई हाँ एक बंदा है वो पूरा ये सब चीज़ें मैनेज कर रहा है। नाउ यू कैन यूज़ ओमनीसेट एंड ऑब्वियसली यार अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप ओमनीसेट को पे करोगे। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर आप अपने स्टोर से 20, 30, 40, 50 हज़ार रुपये अगर निकाल रहे हो तो ओमनीसेट को पे करना मंथली थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए कोई बड़ी डील होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो बढ़िया है, ये हमारा स्टोर हमने सेटअप कर दिया। अब आप कहोगे यार कि हमने रियलिस्टिक स्टोर सेटअप करने की बात की थी। लेट मी टेल यू दिस इज़ अ रियलिस्टिक स्टोर। अब आप यहाँ पर इस पेज को एडिट कर सकते हो और ये टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, और मैं उसमें जाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी उन डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। बट आप यहाँ पर इसको एडिट करके इसके कंटेंट को चेंज करो, इस पिक्चर को चेंज करो। जैसे मैं यहाँ पर एडिट पेज पर क्लिक करूँ, ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें चेंज कर सकता हूँ। मुझे जैसे मान लो ये मुझे टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे यहाँ पर रेनिंग ऑफर्स फॉर हॉट समर, मान लो मुझे फॉर विंटर्स लिखना है, तो मान लो मैं विंटर्स लिखना चाहता हूँ तो मैं विंटर्स लिख सकता हूँ और मैं इसको सेव कर दूंगा। तो ईजी है यार, मतलब बहुत ईजी है। अब आप इस वाले ब्लॉग को अगर एडिट करना चाहते हो तो आप इस वाले ब्लॉग को भी एडिट कर सकते हो, ठीक है। सारी चीज़ें आपके हाथ में है, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें गो एड एंड ट्राई इट ऑन योर ओन, ठीक है, ट्राई इट ऑन योर ओन। अब यहाँ पर मान लो मुझे इस इमेज को चेंज करना है, तो मैं इस इमेज को कैसे चेंज करूँगा? तो इस इमेज को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इस पेज को सेव करता हूँ, उसके बाद मैं इसको एडिट करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे मान लो आप इस इमेज को चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करो, स्टाइल्स में जाओ और इस इमेज को चेंज कर दो, ठीक है। और ये सब आप चेंज कर सकते हो, इसकी पोजीशन वगैरह। तो ये सब चीज़ें आसान है, ठीक है, ये आप कर लोगे, आई नो दैट। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए क्लोज कर दूंगा। और अब मैं ना आप लोग का जो स्टोर है इसको सेटअप करवाता हूँ। अब देखो हम लोग ना स्ट्राइप इंडिया में यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, ठीक है, हम लोग रेजर पे यूज़ करते हैं। अब आप कहोगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हो? देखो इंडिया में क्या है ना कि रेजर पे बहुत बढ़िया अच्छे से इंटीग्रेट होता है सब चीज़ों में। यूपीआई बहुत बढ़िया चलता है, इंडियन कार्ड्स बहुत ही स्मूथली चलते हैं। रेजर पे हो गया और आपका फ़ोन पे का हो गया, पेटीएम का गेटवे हो गया, ये सब यूज़ करो अगर इंडिया के कस्टमर्स को टारगेट करना है तो। एंड फॉरेन कस्टमर्स भी आप लोग इन पेमेंट गेटवे से ईजिली सर्व कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप वो कॉमर्स में जाओगे तो ये पूरा सेटअप करने आपको बोलेगा। तो सबसे पहले ये कह रहा है ग्रो योर बिजनेस, कुछ चीज़ें आप लोग को रेकमेंड कर रहा है। देखो गूगल फॉर वो कॉमर्स, इसमें क्या होता है कि आप लोग गूगल पर अपने प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्ट करा सकते हो। गूगल का एक अपना मर्चेंट सेंटर होता है तो उससे इंटीग्रेशन हो जाता है पूरा, ठीक है। तो ये आप यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग मार्केटिंग के लिए तो ओमनीसेट यूज़ कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें और आप कर सकते हो। अब यहाँ पर टोटल सेल्स 0 दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अपने ना वो कॉमर्स को सेट करेंगे सच दैट कि हम कैश ऑन डिलीवरी ले पाएँ, क्योंकि भाई देखो अभी हमारे पेमेंट्स वगैरह इसमें सही से आ नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास अप्रूवल नहीं है रेजर पे का। आप चाहो तो रेजर पे को इंस्टॉल करके उसका अप्रूवल वगैरह लेके और अपनी कीज़ वगैरह इसमें लगा सकते हो, बट आई डोंट वांट टू डू दैट। हम रादर क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और देखेंगे कि हमारी वेबसाइट अभी कितनी सेट है, क्योंकि बहुत सारे काम इस थीम ने भी ऑलरेडी करके हमको दिया हुआ है। तो हम शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे और इस स्टोर को, अभी ये लिंक काम नहीं कर रहा है बाय द वे, तो हम इस लिंक को काम कराएंगे। हम इसको लेकर जाएंगे मे बी हमारे टी शर्ट्स वाले पेज पर, या फिर हमारे उस पेज पर जहाँ पर हमारी डेनिम जैकेट्स मिल रहे हैं, या फिर मेन वाले सेक्शन में। तो मान लो मैं ये डार्क ब्राउन जीन्स ऐड टू कार्ट करके चेकआउट करना चाहता हूँ। मान लो व्यू कार्ट पर मैं क्लिक करूँगा और मान लो मैं चेकआउट करना चाहता हूँ तो मैं चेकआउट करूँगा। और चेकआउट करने के बाद मान लो मैं यहाँ पर कुछ भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कंट्री रीजन इंडिया है, इंडिया। और आप ना इसको भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो बाय द वे यहाँ पर आके कि भाई आप सेटिंग्स में आओ, आप ये बोल सकते हो कि भाई शिपिंग कहाँ कहाँ आप लोग करते हो, तो आप जोन से ऐड कर सकते हो। जैसे ऐड शिपिंग जोन आप लोग करोगे तो आप शिपिंग जोन ऐड करके उसकी प्राइसिंग वगैरह सेट कर सकते हो। तो हम शिपिंग सेटिंग्स में जाएंगे और हम बेसिकली ये चाहते हैं
कि हम सिर्फ इंडिया में ही शिप करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर ऐड जोन पर क्लिक करेंगे और इसका नाम मैं रख देता हूँ इंडिया, ठीक है। और मैं यहाँ पर कंट्रीज़ में सिर्फ इंडिया सेलेक्ट करूँगा। आप चाहो तो स्पेसिफिक आपकी जो स्टेट्स हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा। और यहाँ पर मैं शिपिंग मेथड जो है वो ऐड करेंगे हम लोग, और यहाँ पर हम फ्री शिपिंग कर देंगे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि मार्जिन अच्छा होता है क्लोथिंग स्टोर्स में। और यहाँ पर क्रिएट एंड सेव कर देंगे हम। और इसके बाद हम अगर शिपिंग में जाएंगे तो आप देखो यहाँ पर इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम इसको एडिट करेंगे और हम यहाँ पर लोकेशंस नॉट कवर्ड बाय योर अदर जोन्स, तो यहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हम नहीं करेंगे। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर और कंट्रीज़ आ रही हैं कि हाँ अभी और कंट्रीज़ आ रही हैं। तो कैसे हटाएंगे इसको? हम नहीं चाहते कि और कंट्रीज़ भी यहाँ पर आए, हम चाहते हैं कि सिर्फ इंडिया आए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो मैं जनरल में आऊँगा और यहाँ पर मैं सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज़ में जाकर यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये मेरा सिर्फ इंडिया में ही मेरे इंडियन कस्टमर्स को ही मैं सर्व कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मैंने कॉन्फ़िगर कर दी। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ, सबसे पहले सेव चेंजेस। और इसके बाद अगर मैं यहाँ पर नीचे आऊँगा शिपिंग में तो ये सिर्फ इंडिया दिखा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये नहीं दिखाएगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। एक्चुअली रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में फ्री शिपिंग ये दिखा रहा है, बट अगेन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन इसको नहीं दिखाना चाहिए। तो कंट्री इंडिया ही है। अब आप यहाँ पर टाउन सिटी वगैरह ऐड कर दो, जैसे मान लो मैं दिल्ली ऐड कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर मान लो दिल्ली ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और ये करने के बाद मान लो ये किया मैंने, और यहाँ पर मैंने यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल दिया। और मैं इसके बाद मान लो कुछ ऑर्डर नोट्स लिखता हूँ, सैम्पल ऑर्डर नोट्स, प्लेस ऑर्डर करूँगा। अब यहाँ पर ये मुझसे ये सब चीज़ें पूछ रहा है, कह रहा है कि आपने भरा नहीं सही से, तो मैंने भर दिया अभी सही से। अभी ये यहाँ पर मुझसे कुछ और भी कुछ और कह रहा है ये मुझसे, इनवैलिड पेमेंट मेथड। अभी यहाँ पर मुझसे कह रहा है कि भाई आपका जो पेमेंट मेथड है वो इनवैलिड है। व्हाट डज़ इट मीन? हमने अवेलेबल पेमेंट मेथड ऐड ही नहीं किया, तो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम जाएंगे पेमेंट्स में। आइडियली अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रेजर पे का इस्तेमाल करो। रेजर पे का इस्तेमाल करोगे तो ईजिली आपका हो जाएगा। इस एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ती है रेजर पे की, अप्रूवल लेना पड़ता है, लॉन्ग प्रोसेस है। बट हम अभी कैश ऑन डिलीवरी से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप एक नए बिजनेस है तो कैश ऑन डिलीवरी से ही आप स्टार्ट करें, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने कस्टमर्स को ट्रस्ट करना पड़ेगा, और कुछ कस्टमर्स शायद आप लोगों को ऑर्डर देंगे और सामान नहीं लेंगे, उनको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा। तो दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस, ठीक है। कोई बात नहीं, बढ़िया है। प्लेस ऑर्डर करते हैं। अभी देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है। शायद मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा दोबारा से। तो मैं देखो ये कह रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी से आप करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा हाँ प्लेस ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पिन कोड डालो, डिलीवरी पिन कोड इज़ नॉट अ वैलिड, ओके। तो मैं साउथ एक्सटेंशन का डाल देता हूँ, 110050 है। और यहाँ पर मैं प्लेस ऑर्डर कर देता हूँ। अब क्या दिक्कत है भाई? बिलिंग पिन कोड इज़ नॉट अ वैलिड जिप कोड, ओके। 53 है शायद, 110003 तो है पक्का, 110003 तो पक्का है पिन कोड। ये तो मैं श्योर हूँ, एकदम श्योर हूँ मैं, हाँ बढ़िया। तो ये मुझे एक ऑर्डर नंबर दिया और इसने बता दिया कि भाई आपका ये सामान आने वाला है, ये शिपिंग एड्रेस है, और आपके पास ऑर्डर कहाँ पहुँचेगा। आप यहाँ पर ऑर्डर्स में जाओगे और आपको ऑर्डर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप आराम से प्रोसेस कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आप पेमेंट्स में जाकर रेजर पे का पेमेंट भी इंटीग्रेट कर सकते हो, आप स्ट्राइप भी इंटीग्रेट कर सकते हो। स्ट्राइप भी एकदम मस्त है, कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। अब अगर आप पेपाल वगैरह इंटीग्रेट करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर है डिस्कवर अदर पेमेंट प्रोवाइडर्स, तो सर्च एक्सटेंशंस में क्लिक करके आप रेजर पे सर्च करो और देखो रेजर पे आ गया। अब रेजर पे मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ? देखो आई एम नॉट एफिलिएटेड विद रेजर पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर स्मूथ चाहिए ना चीज़ें तो रेजर पे वर्क्स वेरी स्मूथ। पेटीएम भी काफ़ी बढ़िया काम करता है, बट मैं आपको फिर भी रेजर पे या फ़ोन पे शायद अभी इंटीग्रेट नहीं होता है, अभी नई एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं करते हैं फ़ोन पे वाले, सो मे भी दिखा नहीं रहा है इसी रीज़न से, बट तो इसीलिए रेजर पे मैं रिकमेंड करता हूँ। तो आप ये सब इंटीग्रेट करके अपने स्टोर को एकदम रियलिस्टिक बना सकते हो। वूकॉमर्स और ओमनीसेंट को हमने एक साथ कनेक्ट करके ईमेल मार्केटिंग में बहुत बढ़िया कर ली। आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा यार ये वीडियो, और आप लोगों को मज़ा आया ये चीज़ करने में, और आई होप कि आप लोग रिलेट कर पाए सब चीज़ों से जो मैंने आप लोगों को बताया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस चीज़ को आप पूरा ट्राई आउट करना, एंड टू एंड अपने स्टोर को कॉन्फ़िगर करना, और हमने देखा कितना फास्ट ये है। और ईमेल मार्केटिंग ज़रूर करना वूकॉमर्स से, ओमनीसेंट से, क्योंकि दैट इज़ समथिंग जो कि आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगी अगर आप एक्चुअल सेल्स करना चाहते हैं तो।
अगेन कस्टमाइजेशन मैंने वेबसाइट का नहीं करवाया क्योंकि मैं एक एक टेक्स्ट आपको यहाँ पर चेंज करके नहीं दिखाना चाहता, वो आप खुद कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो एडेड सम वैल्यू एंड आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो को देखने में मज़ा भी आया। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।